विधानसभा में धर्मांतरण बिल पर हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो हंगामा हुआ वो नियमों की अनदेखी है। जिस प्रकार से एक बिल पेश किया गया, इस बिल पर चर्चा हुई, उस दौरान उस बिल को फाड़ने का काम किया गया। तब तक वो विधानसभा का एक डॉक्यूमेंट बन चुका था। इस प्रकार से उसको फाड़कर अमर्यादित व्यवहार किया गया। माननीय अध्यक्ष ने उस पर नोटिस लिया और उनको इस सेशन के लिए निलंबित करने का आदेश उन्होंने दिया। मैं समझता हूं कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको गलती को स्वीकार करना चाहिए। वो किसी भी बहाने से वॉकआउट करना चाहते थे। हमारे संवाददाता सुमित जुड़ गए हैं यमुनानगर से। ज्यादा जानकारी लिए हुए कंवरपाल साहब ने जो कुछ कहा इस पूरे हंगामे को लेकर, बिल फाड़ने के मुद्दे को लेकर बात रखी है। सुमित जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कल विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ धर्मांतरण मामले को लेकर, जो पूरा विपक्ष के अंदर विपक्ष द्वारा जो हंगामा किया गया, उस पर जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनका कहना है कि बिल्कुल ही अमर्यादित व्यवहार किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से वो धर्मांतरण जो बिल था, मुद्दे का बिल था, उसको फाड़ा गया। वो एक विधानसभा का डॉक्यूमेंट बन चुका था। तो इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार बिल्कुल गलत है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा ही नहीं थी और कांग्रेस इस विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहती थी। वो किसी बहाने से जो है वॉकआउट करना चाहते थे और कोई बहाना ढूंढ रहे थे, और इस प्रकार का जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया। हालांकि उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष इस पर कोई एक्शन ना लेते, अगर वो अपने आचरण के जो उन्होंने आचरण किया है उस पर अगर वो खेद व्यक्त करते, लेकिन उनके द्वारा कोई खेद नहीं व्यक्त नहीं किया गया। और उल्टा ही जो है कांग्रेस के जितने भी लोग थे, जितने भी नेता थे, उन्होंने भी उसी पक्ष के अंदर बोला। हालांकि जो जिस प्रकार से जो बिल फाड़ा गया था वो बेहद ही गलत किया गया था। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई विषय नहीं था, इसलिए कांग्रेस द्वारा उनका कहना था कि ये सब किया गया। और जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि अगर वो अपने आचरण पर खेद व्यक्त करते तो शायद जो है उनका निलंबन ना किया जाता, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। और कांग्रेस ने जो वॉकआउट का बहाना ढूंढना चाहते थे, उन्हें इस प्रकार का एक बहाना बनाया और ये सब कांग्रेस ने इसी प्रकार से किया। जी कंवरपाल साहब कह रहे हैं कि वो वॉकआउट करना चाहते थे, उनकी तैयारी नहीं थी, उनके पास मुद्दे नहीं थे। कांग्रेस दूसरी ओर कह रही है कि इतने सारे कॉलिंग अटेंशन लेकर आई, ये रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, सरकार चर्चा से भाग रही है। हो क्या रहा है? बिल्कुल, अगर यहाँ पर बात करें तो सरकार की तरफ से ये कहना है, उनका ये कहना है कि इतना समय जो हमारी सरकार के समय के अंदर विधानसभा के जितने भी सत्र हुए हैं, जितना समय हमारी सरकार के अंदर दिया गया, इससे पहले बिल्कुल नहीं दिया गया। और इसको लेकर उनका कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, इसलिए इस प्रकार की बातें जो की जाती है, चाहे ये मुद्दा हो जिस प्रकार से जो रघुवीर कात्यायन के निलंबन का मामला है, उस पर भी कांग्रेस, उनका कहना है कि कांग्रेस तो इस मामले को सही ठहराएगी क्योंकि वो विपक्ष के अंदर है। लेकिन जिस प्रकार का जो व्यवहार वहां पर किया गया वो बिल्कुल ही जो है गलत था, और इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार जो है नहीं करना चाहिए था। जी बहुत शुक्रिया सुमित, नजर बनाए रखिए। दूसरी सुर्खियों के लिए भी लौटूंगी, फिलहाल बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता सुमित ओबरॉय को आप सुन रहे थे विस्तृत जानकारी के साथ कि कंवरपाल साहब किस तरह से ब्रीफ कर रहे थे, ये कहते हुए कि सदन का एक डॉक्यूमेंट बिल पेपर बन गया था जब उस पर चर्चा शुरू हो गई थी, और उस वक्त उसको फाड़ना अमर्यादित और सदन के नियमों के खिलाफ था, इसलिए सख्त एक्शन लिया स्पीकर ने। और अगर किसी ने गलती की है तो उसे उसको मान लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने वॉकआउट किया। मानो वो वॉकआउट करना चाहते थे क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। सुनिए जरा। नहीं, देखिए, वो हंगामा जो था, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से नियमों की अनदेखी विपक्ष ने की और जिस प्रकार से एक बिल प्रस्तुत किया, उस पर जो चर्चा थी, उसके दौरान उस बिल को फाड़ने का जो काम किया, वो उस टाइम तक विधानसभा का एक डॉक्यूमेंट बन चुका था। और जिस प्रकार से उसको फाड़ के जो अमर्यादित व्यवहार हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं जो उन्होंने किया, तो उसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर नोटिस लिया और उनको इस सेशन के लिए, पूरे टाइम के लिए निलंबित करने का आदेश उन्होंने दिया।